जब भी कोई व्यक्ति किसी बैंक के माध्यम से या फिर एनबीएफसी के माध्यम से कोई क्रेडिट कार्ड लेता है या फिर किसी प्रकार का कोई पर्सनल लोन लेता है और वो उसको बाय चांस पे नहीं कर पाता है, तो बैंक और एनबीएफसी का पहला स्टेप होता है उसके लोन अकाउंट को एनपीए होते ही उसके घर पे रिकवरी एजेंट भेजना, उसके फ़ोन पर बार बार फ़ोन करना। और आजकल तो बैंक एनबीएफसी ने एक नया स्टेप और अपना लिया है, उसके कॉन्टैक्ट वालों को कॉल करके बताना ये व्यक्ति फ्रॉड है, ये व्यक्ति चोर है, ऐसा वैसा। अब ये जो प्रक्रिया है लगभग 7 से 8 महीने तक कंटिन्यू चलती रहती है। जब बैंक एनबीएफसी के जो रिकवरी एजेंट हैं, जो इनकी रिकवरी एजेंसीज हैं, उनके पूरे तरीके से मेहनत करने के बाद में जब वो विफल हो जाते हैं, वो पैसा व्यक्ति से रिकवर नहीं कर पाते हैं, तो वो दूसरा स्टेप क्या अपनाते हैं, वो देखते हैं क्या इस व्यक्ति ने कोई लोन लेते समय चेक दिया था या फिर क्रेडिट कार्ड पर किसी प्रकार का उसने ऑटो डेबिट की सर्विस एक्टिव की है, जैसे टीसीएस के थ्रू उसने कोई नेट साइन वगैरह कर रखा है जिससे कि वो ऑटोमेटिक पेमेंट कटा सके। अगर कोई व्यक्ति ये सब चीज़ें एक्टिव करके रखता है या फिर चेक दिए होता है, तो उसके ऊपर वो या तो ईसीएस बाउंस का केस कर देते हैं या फिर वो सेक्शन 138 का केस कर देते हैं, चेक बाउंस का। अब कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं 138 या फिर ईसीएस बाउंस का जब भी कोई केस होता है तो उसमें इमीडिएटली जमानत ले लेते हैं, क्योंकि सेम डे जमानत उसमें हो जाती है। अब बैंक एनबीएफसी सोचते हैं कि यार इस व्यक्ति के ऊपर तो हमने केस भी कर दिया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इससे तो बड़ी प्रॉब्लम में हम लोग आ गए, क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं है कि भाई हम किसी व्यक्ति को फंसाएं या किसी व्यक्ति को ऐसे ही हम कानून के पचड़े में पड़ाए रखें। अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे तो भाई हमारा तो पैसा वापस नहीं आएगा। और सभी व्यक्तियों पर अगर हम ये स्टेप अपनाने लगे पूरी तरह से हमारा तो बिजनेस ठप हो जाएगा। हम तो पैसा भी देंगे कस्टमर को और फिर केस के चक्कर में भी लगे रहेंगे। तो बैंक एनबीएफसी पूरे तरीके से उसको छोड़ देते हैं उसके हाल पर, और जो उसके लोन अकाउंट को वो कर देते हैं राइट ऑफ। राइट ऑफ क्या होता है, वो उसको पट्टे खाते में डाल देते हैं। बट ऐसा नहीं उससे वो रिकवर नहीं करते, पैसा रिकवर करते हैं। जब कोई व्यक्ति पूरे तरीके से उनकी कॉल से परेशान आ जाता है और लास्टली वो चाहता है कि वो इससे पीछा छुटा ले, तो व्यक्ति आज की डेट में सबसे बड़ी गलती ये कर देता है, बैंक एनबीएफसी को स्वयं कॉल करके कहता है, स्वयं ईमेल करके कहता है कि भाई मैं सेटलमेंट करना चाहता हूं। और जहां ये बात अगर कोई व्यक्ति कह देता है तो बैंक एनबीएफसी पूरी तरह से अलर्ट मोड पे आ जाते हैं। उनको ये महसूस हो जाता है कि अब तो ये व्यक्ति पैसा देगा ही देगा हर हाल में। तो उस व्यक्ति से क्या करते हैं, उस व्यक्ति से पूरी तरह से ये ज़्यादा डिस्काउंट की बात नहीं करते हैं, उससे कहते हैं चलो ठीक है हम आपकी जो पेनल्टी वगैरह जो है वो रिमूव कर देंगे, बट आपको इतना अमाउंट जो है वो पे करना पड़ेगा हर हाल में। तो व्यक्ति पूरे तरीके से कहता है यार आप और भी कम कर दो, बट बैंक एनबीएफसी नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इनसे किसी प्रकार की कोई बात नहीं कर रहा है, कोई सेटलमेंट की बात नहीं कर रहा है, कोई किसी चीज़ की बात नहीं कर रहा है, तो ये सिंपली उस व्यक्ति के पीछे खुद जाते हैं बैंक एनबीएफसी वाले और उसको क्या करते हैं, ये लोक अदालत का नोटिस भेजते हैं। जब वो उसको ये लोक अदालत का नोटिस भेजते हैं तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो थोड़ा नोटिस देख करके घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, वो लोक अदालत में चले जाते हैं। लेकिन लोक अदालत में जाने के बाद में कुछ बैंक और एनबीएफसी का जो मेरे देखने में आया है, व्यक्ति को ये बताते हैं कि आप कोर्ट में आ चुके हो और व्यक्ति से ब्लैंक पेपर में भी सिग्नेचर करा लेते हैं, जबकि व्यक्ति को ब्लैंक पेपर पर सिग्नेचर नहीं करना चाहिए। जब वो ब्लैंक पेपर पर सिग्नेचर करा लेते हैं तो अपनी मर्जी से उसमें वो कुछ भी लिख लेते हैं और फिर व्यक्ति को अंततः पूरा अमाउंट ही पे करना पड़ता है और व्यक्ति इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाता है। तो देखो, जब भी आप किसी बैंक के माध्यम से, एनबीएफसी के माध्यम से किसी प्रकार का कोई लोन लेते हैं और आप उसको पूरी तरीके से पे करने में विफल हैं, तो आप सबसे पहले एक बात समझिएगा, आपको कभी भी बैंक को खुद से कॉल नहीं करनी है कि आपको सेटलमेंट करना है। देखो, जरूरत बैंक को है तो बैंक एनबीएफसी आपको स्वयं कॉल करें, और जब बैंक एनबीएफसी स्वयं आपको कॉल करता है तो आप कभी भी उसको ये ना कहें कि मेरे पास में इतना पैसा है, मैं इतना दे सकता हूं। बैंक एनबीएफसी के साथ में आप यही बात रखें जो आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है। अगर आप ये बात रखें तो वेल एंड गुड है। और जब आपके पास में लोक अदालत का कोई भी लीगल नोटिस आता है और आप चाहते हैं कि उसको पूरी तरीके से सेटल करना, मामले को क्लोज करना, तो आप लोक अदालत में विजिट करें। और लोक अदालत में जब भी आप विजिट करें
तो किसी भी ब्लैंक पेपर पर बगैर पढ़े उस पर कोई भी सिग्नेचर वगैरह ना करें, अन्यथा आपको किसी भी ट्रैप में फंसा दिया जाए। क्योंकि लोक अदालत में जो भी डिसीजन आप लोगों ने ले लिया और बैंक ने फाइनल कर दिया, तो आप उस डिसीजन को कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर पाओगे। इस बात का आप ध्यान रखें। तो लोक अदालत में जब भी आप जाओ, आप अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम रखो। अगर आपके पास में 20,000 रुपए देने की क्षमता है तो आप सीधा कहें कि भैया मैं तो 10,000 रुपए दे सकता हूँ, बात खत्म, या 5,000 रुपए दे सकता हूँ, इससे ज्यादा मेरे पास में नहीं है। देखो, कई मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने 1-1 लाख रुपए का जो ओवर ड्यू है वो कर दिया था और 1 भी रुपया बैंक को नहीं दिया। बैंक ने, एनबीएफसी ने पूरा प्रयास कर लिया। अंततः बैंक एनबीएफसी लोक अदालत में विजिट किए और लोक अदालत में उनका जो 1 लाख का लोन था वो 15-15 हजार में सेटल हो गया। उनको 1 लाख का सिर्फ और सिर्फ 15,000 ही भरना पड़ा। अब देख लीजिएगा, 85% तक का डिस्काउंट बैंक और एनबीएफसी ने उन्हें दे दिया। क्यों दे दिया? अब इस कारण को आप समझिए। बैंक पूरी तरीके से, एनबीएफसी पूरी तरीके से ये मान चुका कि यार ये पैसा नहीं देगा, कुछ भी कर लो, इससे जो भी अमाउंट आ रहा है वो तो ले लो भाई, जितना मिल रहा है वो ले लो, फिर इतना भी नहीं मिलेगा तो क्या होगा। तो आप इस बात को अच्छे तरीके से समझिए। कभी खुद से बैंक और एनबीएफसी को आप ये ना कहें कि सेटलमेंट कर लो, ये कर लो, कभी ना कहें। बैंक खुद आपको कहेगा, क्योंकि पैसा उसका है, जरूरत उसको है, वो आपसे कांटेक्ट करेगा। अभी मेरे एक सब्सक्राइबर का ना मुझे एक व्हाट्सएप पर मैसेज प्राप्त हुआ और मेरी टीम ने मुझे वो इमीडिएट फॉरवर्ड किया। व्यक्ति का ये सवाल था कि सर जी 13 जुलाई 2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत लग रही है, क्या मैं यहाँ पर जाकर के लोन मुक्त हो सकता हूँ? क्या मुझे यहाँ पर कोई डिस्काउंट मिलेगा? देखिए, अगर आप एक जेन्युइन डिफॉल्टर हैं, आपकी समस्या बहुत ज्यादा है और आप यहाँ से डिस्काउंट प्राप्त करना चाहते हैं, आपको नोटिस मिल गया है, तो आप जा सकते हैं। हो सकता है आपको लोक अदालत में जाकर के 90% का डिस्काउंट मिल जाए। आपने अगर कोई 1 लाख का लोन लिया है, हो सकता है आपका 10-15 हजार में ही पीछा छूट जाए। तो आप एक बार प्रयास जरूर कर सकते हैं। प्रयास करने में कुछ नहीं जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, काफी व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पर्सनल लोन या फिर कोई क्रेडिट कार्ड का लोन लेते हैं और वो इस भरोसे बैठे हैं कि सरकार उनको कर्ज मुक्त कर देगी। तो देखो, आप कितना ही प्रयास कर लो, कितनी ही कोशिश कर लो, लेकिन सरकार आपको कर्ज मुक्त नहीं कर सकती। सरकार सिर्फ कर्ज मुक्त उन्हीं लोगों को कर सकती है, या तो कोई वो केसीसी लोन लिए हैं या फिर उन्होंने किसी सरकार की योजना के तहत लोन लिया है, वही कर्ज मुक्त हो सकते हैं। अन्यथा कोई भी व्यक्ति कर्ज मुक्त ऐसे नहीं होगा। आपने अगर लोन लिया है तो आप टाइमली उसको पे करें। पे करने की स्थिति में नहीं है तो कोशिश करें अपनी स्थिति को बेटर करना, अपनी इनकम पर फोकस करना। अपनी इनकम को आप जितना बेटर करोगे उतना बेहतर है। अब देखिए, इसमें आपकी फाइनेंशियल डेथ तो हो जाएगी सेटलमेंट करने में, लेकिन आपको काफी राहत मिल जाएगी। तो ये वीडियो जरूर आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करके जा सकते हैं। हेल्पफुल नहीं रही है, आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। कोई सुझाव आपको देना है तो आप मुझे ईमेल के जरिए दे सकते हैं, कमेंट के जरिए दे सकते हैं, बिकॉज आपके सुझाव मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपके सुझाव के अनुसार ही मैं अपने कंटेंट को बेटर करता हूं। आप में से काफी ऐसे व्यक्ति हैं जो मुझसे पर्सनली बातचीत करना चाहते हैं, हमारी टीम के साथ में अपनी प्रॉब्लम साझा करना चाहते हैं। तो देखिए, हाल ही में हम लोगों ने अभी अपनी एक पेड सर्विस की शुरुआत की है। आप इस पेड सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको नजर आ रहा होगा। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर प्लस आपकी जो प्रॉब्लम है वो हमें बतानी होगी और आपको बताना होगा आपको टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट चाहिए। अगर हमें लगेगा टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट हम तब देंगे कि आपका केस एडवोकेट के पास में जाने लायक है, तो हम टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट आपको एडवोकेट का ही प्रोवाइड करा देंगे। अगर हमें लगेगा कि ये जो सामान्य जानकारी है इसको हम ही दे सकते हैं, तो हम आपको खुद ब खुद ही टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट देकर के एडवाइस कर देंगे। हालांकि हम कोई लीगल एडवाइजर नहीं है, बट मल्टीपल लीगल एडवाइजर से हमारे कॉन्टैक्ट हैं। केस के अकॉर्डिंगली, एरिया के अकॉर्डिंगली हम व्यक्ति को सेम एडवाइजर के पास में सेंड कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम है उसकी, वो एडवाइजर जो है उसको अच्छे तरीके से गाइड करता है, जो लीगल एडवाइजर होता है। और जो सामान्य जानकारी है वो हम व्यक्ति को खुद भी प्रोवाइड करा देते हैं, क्योंकि हमें कानूनी सलाह देने का कोई मतलब डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास में नहीं है, कोई डिग्री नहीं है। इसीलिए हमने इमीडिएटली लोगों की प्रॉब्लम को देखते हुए कानूनी सलाहकार के पास में ही इंफॉर्मेशन के लिए व्यक्तियों को भेज दिया जाता है। तो आप इस सर्विस का लाभ अवश्य उठाइएगा और
आपकी जानकारी के लिए मैं एक और बात क्लियर कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पर कभी किसी व्यक्ति को मैनिपुलेट नहीं किया जाता है, मिसगाइड नहीं किया जाता है। जो जिसकी प्रॉब्लम है उसी के अनुसार उसको हेल्प दी जाती है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के लाभ उठा सकते हैं इस सर्विस का। और एडवोकेट के पास में अगर केस जाता है तो यहाँ पर आपको थोड़े ज़्यादा चार्जेस पे करने पड़ेंगे, और हमारे पास में केस रहता है तो बहुत मिनिमम चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। तो अब आप मुझे परमिशन दें, मैं चलता हूँ। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।